Hello guys, welcome to DR Kumar RCR YouTube channel. हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते गाइस। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी भी मैंने एक वीडियो डाला था ओमान स्कॉलरशिप के बारे में। तो काफ़ी दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप पूरा प्रोसेस बताइए। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर होल द प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन एंड हाउ टू गेट अवेल दिस स्कॉलरशिप। ओके, सो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपको सबसे पहले आपने इंटरमीडिएट दिया हो या फिर आपने एफएससी जो आपने पूरी की हो वो, या फिर फ्रेश हो, या फिर आप उसमें कम से कम आपके 3 साल हुए, नॉट मोर देन दिस। जैसे कुछ इम्प्रूवर्स होते हैं, कुछ एमडी के रिपीटर्स होते हैं, कुछ बीच में गैप लेते हैं। तो अगर आप विद इन 3 ईयर्स आपने किया है, आपका एफएससी अपने फाइनल की है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात यह कि आपके पास यूएस सेट रिक्वायर्ड नहीं होता। जो एचएससी का टेस्ट होता है, ईटीएस देती है यूएस सेट, जिसमें हम हंगरी के लिए अप्लाई करते हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। और इसके लिए सिर्फ एक और रिक्वायरमेंट है, वो है कि आपको ओमानी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम ओमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो? तो इसका प्रोसेस ये है कि आप वेबसाइट पे जाएं, अच्छी सी वेबसाइट पे, और उन्होंने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के सामने एक लिंक दी हुई है जो कि ईमेल है। ठीक है। आपने क्या करना है, पहले पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक के, उसमें मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी की मार्कशीट, एफएससी के सर्टिफिकेट, और इसके आपको आईबीसीसी करानी है, अटेस्टेड करानी है, मोफास अटेस्टेड करानी है, और जो ओमान की एम्बेसी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, तो उससे अटेस्टेड करानी है। ठीक है। और कराची में पूछिएगा, अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ से अटेस्टेड कराइएगा। एंड फिर जब अटेस्टेड हो जाए ना, तो फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने ईमेल के थ्रू, और फिर आपने रिक्वायर्ड उनको कहना है कि भाई हमें इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दें। तो फिर वो आपको जब सबमिट करेंगे तो आप ईमेल जो वहाँ पे एचएस पे दी हुई है वहाँ पे आपने सबमिट करना है। ठीक है। तो फिर वो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद वो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देंगे। और आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है, वरना आप कॉलेज से ले सकते हो। इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट आप कॉलेज से वहाँ पे साइन करा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और बाकी सर्टिफिकेट सारे हैं। और फिर वो आप क्या करें कि किसी ओमान यूनिवर्सिटी अपने जो प्रोग्राम में चाहते हैं ना, जिस प्रोग्राम चाहते हो, आप उस प्रोग्राम की बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्च करो, और उसमें हाउ टू अप्लाई फॉर दिस आप ये भी गूगल पे सर्च करो, फिर वहाँ पे आप अप्लाई करो। तो आपको 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ठीक है। और उसमें से वो भी लिंक आपके पास एचएससी की वेबसाइट पे दी हुई है, और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स के साथ, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ओमानी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में। ठीक है। और ओमान यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से देखें कौन सी अच्छी रहेगी, और फिर वहाँ पे अप्लाई करें। उसके साथ जो ओमान में एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसकी लिंक भी दी हुई है एचईसी ने, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें उनसे। ठीक है। उनमें रजिस्ट्रेशन करें अपनी, उनको बताइए और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें वहाँ पे अपनी। और बाकी ये कि जो एक और फॉर्म दिया हुआ, लिंक दी हुई है, तो वो आप मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ओमान, वो भी पोर्टल दिया हुआ है एचईसी ने, आप वहाँ पे फिल करें, फॉर्म फिल करें, और उसके बाद आप वेट करें अपने अप्रूवल का। और फिर अगर आप उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन वो अगर आपको स्कॉलरशिप देती है, सेलेक्ट करती है, और फिर आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, ओमान ई वीज़ा के लिए। ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा, और फिर आपको जब वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आपको सारा कंफर्म हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे इट्स नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट जहाँ तक मुझे लगता है तो ये सारा प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ यू कैन आस्क देम थ्रू द emails, ठीक, and they will respond, I hope. So this is the whole process as per I know, because it's not my personal experience, but yet जो मुझे पता था I shared with you. So मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।